नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 5 जुलाई अमावस्या की रात नोट में लपेट दो। ये चीज इतना धन आएगा कि गिनते-गिनते थक जाओगे। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उनका आने वाला समय अच्छा गुजरे। हर व्यक्ति चाहता है कि बीते हुए कल से उनके आने वाले कल अच्छा रहे, क्योंकि बीते कल को सुधारा नहीं जा सकता, परंतु आने वाले कल को अच्छा बनाया जा सकता है। दोस्तों, सभी लोगों को बताना चाहूंगा, संपूर्ण दुनिया ज्योतिष शास्त्र पर टिकी हुई है। आप माने या ग्रह अपना चाल जब बदलता है, तो आपने जरूर देखा होगा कि जब ग्रह अपना चाल बदलता है, तो बिल्कुल ही आपको आवश्यकता से ज्यादा कभी-कभी धन हासिल होना शुरू हो जाते हैं, धन मिलने शुरू हो जाते हैं। कभी-कभी जब ग्रह अपना चाल बदलता है, तो धन आने के मार्ग शुरू हो जाते हैं। ये सब हमारे कर्म एवं ग्रहों उतार चढ़ाव के कारण होता है। तो आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 2000 में आपको कौन से काम करने चाहिए, कौन से उपाय चाहिए, जिससे आपको निरंतर पूरे वर्ष, बिल्कुल ही पूरे वर्ष, आपके जीवन में धन का अभाव ही ना हो और पूरे वर्ष धन दौलत आपके पास में सदैव बने रहे। यदि आप चाहते हैं कि 2024 आपके लिए लकी साबित हो, 2024 धनवान बने, करोड़पति बने, आपके घर में सुख शांति का वास सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़कर के जाते नहीं है, पूरा देखिएगा। इस यानी यदि आप छोड़कर जाते हैं, तो इसमें आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि अधूरे ज्ञान सदैव खतरनाक साबित होते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं, बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। हमारे चैनल का मकसद है आप सभी दर्शकों का जन्म कल्याण हो, और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी दर्शकों को सही राह, सही दिशा दिखाएं। दोस्तों, हर किसी को उम्मीद बना रहता है कि नववर्ष एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ टोटके बताएं, कुछ अच्छा उपाय बताएं, जिससे हमारी किस्मत चमके, हमारी जो है घर में धन का आगमन बना रहे, या फिर कुछ ऐसे उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में सारी परेशानी दूर हो और 2024 हमारे लिए अच्छे गुजरे। इस तरह सबके मन में लालसा होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि एक थोड़ी सी मेहनत करके आपको ज्यादा मुनाफा मिले, देखिए, धन का बंटवारा विष्णु जी महाराज करते हैं, परंतु है माता जी, और ये दोनों को प्रसन्न करना जरूरी है। और मैं ऐसे उपाय बताऊंगा, एक ही उपाय से दोनों को प्रसन्न कर पाएंगे, और पूरे वर्ष 2024 में माता लक्ष्मी जी आपके साथ नहीं छोड़ेगी, भगवान विष्णु भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और आप देखना, पूरे वर्ष 2024 में धन, दौलत एवं सुख शांति से परिपूर्ण बने रहेंगे। लेकिन पहले, यदि आप धन प्राप्ति के कुछ खास और लाभकारी उपाय खुद से करना चाहते हैं, तो आपको के धन प्राप्ति के उपाय की किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर देखें। तो इस वीडियो में जान लेते हैं कि हमें 2024 में 5 जुलाई के दिन क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनना। कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतना है, जिससे आपके घर में धन की स्थिरता बनी रहे और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम आए, वो प्रॉब्लम टल जाए। आपके जीवन में जो परेशानी है, वो परेशानी स्वतः ही टल जाए। हमारे धर्म कहते हैं, कभी भी जब नए कल की शुरुआत करें, तो सदैव नए नोट एवं जो नए पैसे होते हैं, खर्चा नहीं करना ये चाहिए। यदि आपके पास नए नोट हैं, एकदम साफ अच्छे नए नोट हैं, तो इसे खर्चा ईयर्स अर्थात 2024 5 जुलाई के दिन मत करना। शराब मटन इस दिन बिल्कुल भी मत खाना। अधिकतर लोगों की आज की जनरेशन में देखें तो अमावस्या के दिन बहुत से लोग शराब पीते हैं, मटन खाते हैं, जुए खेलते हैं, अंडे वगैरह खाते हैं। इस तरह की यदि क्रिया आप करते हैं, तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है, और आप बिल्कुल चाहते हैं कि पूरा वर्ष 2024 आपके लिए अच्छा गुजरे, और जो है अमावस्या के दिन शराब मटन जुए को त्याग दे, वरना यह वर्ष आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इसीलिए कोशिश करें कि अमावस्या के दिन बिल्कुल भी आप इन चीजों का इन्हें त्याग कर दें। और इस दिन हल्दी को अपने पैर से नहीं खोदना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि इस दिन रविवार के दिन भी पड़ रहा है। यह भगवान विष्णु, भगवान सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। हल्दी खोदने से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं,
और रविवार के भगवान शिव नारायण का दिन है, तो ये भी हो सकते हैं। और आपको अमावस्या 5 जुलाई 2024 अमावस्या के दिन अतिरिक्त खर्चे से बचना है। जो लोग अतिरिक्त खर्चे करते हैं, ऐसे व्यक्ति के धन का नाश होता है। तेज वाहन ही नहीं चलाना है। इस दिन इसी के साथ 5 जुलाई के दिन चाकू, कैंची, हथियार ये बिल्कुल घर में खरीद करके मत लाना। पश्चात में ला सकते हैं, परंतु अमावस्या के दिन बिल्कुल भी आप साल के वर्ष के पहले दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। इस दिन मत करना, शोक मत करना, चिंता मत करना, किसी को गाली गलौज मत करना। अब आइए जानते हैं कि न्यू वर्ष 2024 के दिन हमें क्या करना चाहिए। फिर उपाय तो अमावस्या की रात पास के मंदिर में जाना है। पास के मंदिर में जाकर के जो भी देवी देवताओं के मानते हैं, आप वहां पर एक श्रीफल अर्थात एक नारियल जरूर भेंट करना। वहां पर जाकर आपको माथे टेक करके आना है, तो आपके पूरे वर्ष अच्छे गुजरते हैं। और कोशिश करें कि एक पौधा अमावस्या के दिन जरूर लगाएं। कुछ भी पौधा हो सकता है, कोई भी पौधा हो सकता है, एक पौधा जरूर लगाएं। इससे विष्णु माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और समस्त चराचर जितने भी देवी देवता हैं, अदृश्य शक्ति हैं, आप पर प्रसन्न होते हैं। मानो या ना मानो, अदृश्य रूप में आपको मदद करेंगे, तो एक पौधा जरूर लगाइए। इससे वातावरण भी हमारे शुद्ध रहेंगे और आपको भी पुण्य की हासिल होगी। और इस दिन हो सके तो गरीबों को वस्त्र जरूर बांटे, जिससे कि कम स्वेटर जैकेट जो बन पड़े। जितनी इच्छा आपकी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को उस दिन दान करें। अन्न का दान करें, अनाज दान करें, भोजन कराएं, वस्त्र बांटें। यदि जरूरत है तो रुपए पैसे उन्हीं को दें जो उसका सही उपाय करें। ऐसे लोगों को ना दें जो जुए वगैरह खेले, शराब वगैरह पिए, क्योंकि बहुत से लोग मांगते हैं परंतु ले लेते हैं, फिर उसका गलत उपाय करते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसे ना दें। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की यदि आप दान दक्षिणा करते हैं, तो हो सके तो इस दिन श्रीमद् भागवत कथा, पुराण, श्रीमद् भगवत सुंदर कांड, हनुमान चालीसा का बंटवारा भी जरूर करें, यानी बांटे। ऐसे ज्ञानवर्धक चीजों को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इस दिन हो सके तो हमें मीठा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि हमें एक नए कल की शुरुआत, एक अच्छे दिन की शुरुआत अच्छी चीजों से करना है, मीठे खाकर के करना है। आइए इस वीडियो में जानते हैं कौन से उपाय जाएं जिससे पूरे वर्ष हमारे घर में धन दौलत का वास बना रहे, धन का निरंतरता बनी रहे। धन जो है घर में तेजी से आए, हमारे घर में धन ठहरे, क्योंकि धन तेजी से आता है परंतु वापस चला भी जाता है। परंतु आपको नहीं होने देना है, आपको धन को रोक करके रखना है। तो एक काम जरूर करना है। रविवार के दिन पड़ रहे हैं, अमावस्या के दिन, तो भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाले समान हल्दी हल्दी से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होते हैं, हल्दी से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हल्दी से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो एक पाए से 3 दिव्य महाशक्तियों का उपाय और कृपा हासिल आपको क्या करना है। आपके पास यदि आपके पास 100 रुपए का नोट है, या फिर 200 रुपए का नोट है, या फिर 500 रुपए का नोट है, तो आपको क्या करना है। 3 जगह पर हल्दी को आपको टीका लगाना है। 3 आपको हल्दी का टीका लगाना है और हल्दी का टीका लगाने के पश्चात आप चाहते हैं तो छोटे छोटे हल्दी के 3 टुकड़े भी रख सकते हैं। इन नोट पर इस नोट को मौली धागे से लिपट करके आप फिर से करें, यानी कि मौली धागे लपेट करके रख दें। फिर इस पैसा रखने वाले स्थान पर, जहां की अलमारी है, तिजोरी है या पूजन करते हैं, उस स्थान पर रख सकते हैं या घर के उत्तर दिशा में रख सकते हैं। परंतु एक बात का खास ध्यान रखना, नोट कटे फीटे नहीं होने चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पहले से उस नोट में किसी भी तरह की लिखावट नहीं होनी चाहिए। 100 रुपए रुपए, 500 रुपए, ऐसे ही नोट आपको लेना है। और 100 रुपए के आपको नीचे के नोट नहीं लेना है। 100 रुपए का नोट लेंगे तो आपको 100 गुना उत्तम फल हासिल होगा। 10 रुपए का नोट लेंगे तो 200 गुना, 500 का लेंगे तो 500 गुना आपको फल हासिल होगा। परंतु एक बात सदैव ध्यान रखना, धन धन के खींचने का काम करते हैं। मैं जो चीजें रखने के लिए बता रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी, क्योंकि हल्दी से भगवान विष्णु महालक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, इनकी कृपा होती है। तो एक साथ सूक्ष्म नोट पर हल्दी के टुकड़े रखिए, ये फिर इसका टिका लगाइए।
मौली धागे में बांध करके घर के उत्तर दिशा में तिजोरी में रख दे। पूरे वर्ष आपके घर में धन का आगमन बना रहेगा और धन खींचा चला आएगा। माँ की कृपा बरसेगी। दूसरा उपाय, धनिया तो आप जरूर रखते होंगे, तो धनिया के डब्बे में 1 रुपए का सिक्का। धनिये के डब्बे में आपको क्या डाल देना है, क्योंकि धन उनको खींचने का काम करता है। धनिया का सीधा संबंध धन की देवी माता लक्ष्मी से होता है, धन से होता है। यदि आप इसे ज्योतिष की सलाह के अनुसार धनिया के डब्बे में 1 रुपए का सिक्का डाल देते हैं, और इस सिक्के को आपको खर्च नहीं करना है, पूरे वर्ष को इस सिक्के को रहने देना है, इसे निकालना नहीं है। धनिया का उपयोग लीजिए, परंतु सिक्के को आप बिल्कुल भी ना निकालिए। जब धनिया चूके तो फिर से डाल दीजिए। उसमें धनिया से धन का निरंतरता बनी रहती है। धन सदैव आपके घर में आता जाता रहता है। माता लक्ष्मी कृपा बनी रहती है और ग्रहण कभी खत्म नहीं होता। आप 100 रुपए, 10 रुपए, 500 की नोट पर या फिर इनमें से कोई एक नोट ले लें। 100 रुपए की ले, 500 की ले लें, और उसमें आप यानी कि आप अपने नाम का पहला अक्षर लेके माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें। फिर पश्चात में इसे आप चाहे धन के स्थान पर रख दें, फिर पूजा स्थान पर रहने दें। पूरे साल धन की कमी नहीं होगी, परंतु आपको हल्दी से लिखना है, पूरे साल धन की कमी नहीं होगी, धन खींचा चला आएगा। तो आपको 5 जुलाई 2024 के लिए नोट में आपको लपेट कर ये चीज रखना है। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। तो इसीलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। सदैव को करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ समझा जाता है, परंतु का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर सरसों का तेल खत्म होने के पश्चात ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचें, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित समझा जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए, और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह यदि किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पे राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक समझा गया है। ऐसे में ध्यान कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो, किसी से ना तो नमक उधार लें और ना ही किसी को नमक उधर दें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं तो रोटी कैसे बनेगी, और रोटी के बिना पेट। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ समझा जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए, इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। चाहे शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं खास जानकारी आपको पसंद आई होगी। हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती हैं और किचन की साफ सफाई का भी खास ध्यान रखती हैं, ताकि मां अन्नपूर्णा सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। औरतें सदैव अपनी किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि डिब्बों में भरी हुई चीज
घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है, वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के पश्चात ही दोबारा सामान मंगवाती हैं। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांगा कर डिब्बों में भर दे। न तो डिब्बे खाली रहे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। यदि आप धन प्राप्ति के कुछ खास और लाभकारी उपाय खुद से करना चाहते हैं, तो आपको एक धन प्राप्ति के उपाय की किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार जरूर देखें। तो चलिए आते हैं अगले पर। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है। इसीलिए घर के किचन में यदि किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पे पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई गई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें सदैव मात्रा में लाकर रखना, क्योंकि भूले से भी ये चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हल्दी की। हल्दी केवल खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह या शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना घर सुख सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, यदि घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरुदोष माना जाता है। गुरुदोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। आपकी स्टडी, कैरियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसीलिए हल्दी खत्म होने से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख लें। इसके साथ कभी किसी को हल्दी उधार ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया, जिसका प्रयोग हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है। साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष लगने पे पति पत्नी के आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के पश्चात ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनिग्रह से संबंधित माना जाता है, ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह यदि किचन में नमक खत्म हो जाए
तो जीवन भी स्वाद कर सकता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पे राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें। उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना उधार लें और ना ही किसी को नमक उधार दें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तु पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक यदि शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु रखे नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। यदि आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्ति घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें। और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह
सूर्य देव को जब जल अर्पित है, इसीलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दें। कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग सरसों का तेल खत्म होने के पश्चात ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शौनिग्रह से संबंधित माना जाता है, ऐसी मान्य है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल कभी भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह यदि किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी स्वाद कर सकता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का डिब्बा खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा जाता है कि नमक पूरी तरह खत्म होने पे राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से खत्म ना होने दें। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें। उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़ दें। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो, किसी से ना उधार लें और ना ही किसी को नमक उधार दें। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है। ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी और रोटी के बिना पेट कैसे भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तु पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए। बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक यदि शीशे के प्याले में भरकर रखते हैं तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु रखे नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता। सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में ये नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोसते भी हैं तो चमची लेकर परोसे हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे, व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। यदि आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर डेली वाला जो नमक होता है, काला नमक, वो लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। यदि आपके घर पर बहुत सारे शनि दोष है, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्ति घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में कर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं। कोई यदि आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। यदि आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की यदि बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है।
नमक खराब होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और ये घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है, वहां पर यदि आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। यदि आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वो खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। यदि आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित है